गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। कैसे हो मेरे रिएक्शन के चाहने वालों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। भाई ये वही रास्ता है यहाँ से आके भाई हंसी की अलग ही लेवल की तबाही मच जाती है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए भाई दिल से थैंक यू। इस वीडियो पे भी भाई मैं कम से कम 100 लाइक का भाई टारगेट रख रहा हूँ, जिसे आप लोगों को मुझे पूरा करवाना है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा। तो कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेकर। मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। अबे भाई सही बोला। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। सही बोला। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है। डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नाप रहा। सही बात है। गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहाँ से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूँ कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूँ, दूध ही फट जा रहा है बार बार। कौन डालता भाई ग्रीन टी में? फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से हमारा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरते ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पर पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका बहस कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। गारंटी का चली गई भाई कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूँ, कुत्ता है भाई। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूँ। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूँ। यहाँ लाके देख रहा हूँ मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो के हैंडल पकड़ रहा था, सामने का अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहाँ उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊँ मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड दिया चाचा। एटीएम तोड़ दिया भाई इसका तो। लाइफ गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। बहुत रिलेटेड न्यूज़ है भाई। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि। मैंने बोला अंतिम संस्कार।
बात है भाई, यही तो होता है। पंचलाइन जबरदस्ती। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। ग्रेट भाई ग्रेट। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार अच्छा। करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, क्या अननेसेसरी है भाई? रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत है। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो Point है मुझे भाई। शर्मनाक चीज लगती है। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता है। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। भाई घर वाले बोलते हैं शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरा। इतने चोचले करने की भाई जरूरत पॉइंट है? है। माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा। जैसे मेरी पीटने की बारी आई, घर वाले छुड़ा के ले जा रहे। कि ये नहीं, तो भाई झगड़ा मत नाइंसाफी करो। होती अरे है। यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार। पत्थर है भाई। प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। ओ भाई लंबी प्लानिंग थी भाई, लंबी प्लानिंग थी। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में क्या? रहना चाहता था, पर गरीबी भाई सबका सपना होता है। पर मैंने मेहनत की। और आपको इसी बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे कुछ और लगा। गरीब ही रहा। गरीबी की वजह भी मैं ही हूँ। माँ बाप पैसा कमाते थे, कैसे? मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की भाई। मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ। मैं लोगों को सही है। निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। तो फिर साथ बिठा लिया, साथ खा लिया, बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था। ठीक है। यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे गेम खाने के लिए समझाते थे भाई। कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है। पर ये बात मुझे वो तो अभी एयरपोर्ट भी पर पता चली, जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। पकड़ लिया भाई। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी या उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ छोड़िए भाई, छोड़िए ऐसे। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। ओ भाई ऑफिस में देखता था। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देगी। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे हो अंदर। फैमिली कैसे हुई भाई? ये कैसे बनियान अलाउड करो। मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। बीच लहरों के बीच में बिकिनी पहन के घूम रहा हूँ। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। लोग स्कूटी पे घूम रहा है, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूँ। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है। वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। अच्छा मैंने बोला लाओ भाई, दो, मना करूंगा मर नहीं जाएगा तो।
स्कूटी ले ली, उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते भाई। 48 चाय पी गए भाई। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो फूकी गई हुई भाई सचमुच। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, बट स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी, अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। सही। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है? बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जी पार्टनर भाई। वो सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसे पार्टनर बना दिया। उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग ही फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस, आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे अच्छा। ज्यादा था तो दिन भर खेलता रहता होगा भाई। बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ये मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए इसको, ये नाच रहा है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो? मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। ऑफिस ही लगा दिया भाई दांव पे। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको, इससे बाहर निकलना है। यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चले। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है, मुझे मेरे बीमारी का पता कर आया, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, कौन बताता? सोचोगे तब लग जाएगा। हाँ ये बात है, लग चुकी है। लग गई भाई, मुझे तो लग गई, मुझे लग गई भाई। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद है। बंद कर दो भाई, मैंने भी बंद करके रखा है। एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। ओ भाई गुप्ता ही है ये, नहीं कर रहा, घर से खाना खा के आया था मैं। बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हाँ भाई क्यूरियोसिटी होती जाती है। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार, लेके चलो पहले। ढाबा आया, खाना खाया, खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं सही बात है भाई। ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। तो पुराना वाला इतना खराब कैसे काट सकते हो यार? वहां पर भी बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने। हाँ। उल्टियां कर रहा हूँ बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रेवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं। अच्छा। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूँ। मेरा मूड ही खराब। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने, बंदर से छीन लिया भाई। वहां माहौल ही ऐसा यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है।
बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने दोनों बगल बगल में। छोटू मैगी क्यों मना रहा भाई ये? कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके लिए। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने। अच्छा, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई शिमला आ गया क्या यार? अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए हैं कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे। ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। उल्टे पुल्टे सवाल भाई। दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूँ मेरा। मैं बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर सोलो ट्रैवल ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रैवलर हूँ मैं। ओ सोलो एटीट्यूड चिल करना भाई। आता है मुझे। झुंड में तो सुअर आते हैं।